गुरुभ्यो नमः। गम गणपतये नमः। ओं हनुमते नमः। ओं रम रामाय नमः। ओं मातेश्वर्य नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। शनि 7.5 के दौरान मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि। जैसे जैसे शनि 7.5 उतर रहा है मकर राशि का, कुंभ राशि का चढ़ रहा है मध्यम ढैया, मीन राशि का पहला ढैया शनि ऊपर चढ़ रहा है, मेष राशि का प्रिलिमिनरी इंपैक्ट इफेक्ट दे रहा है। एक गुप्त बात, एक सीक्रेट हो सकता है। ये बात सुन के कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, कुछ लोग सहमत भी ना हों, और जो भुक्तभोगी हैं वो लोग सहमत होंगे। कैसे पता चले कि शनि 7.5 का नेगेटिव इंपैक्ट मेरे जीवन से घट रहा है? यानी जो भी है, मकर कुंभ मीन वालों का, मेष वालों को भी बोल रहा हूं। मेष का तो घटना नहीं है, मीन का तो घटना नहीं है, कुंभ का घटने का प्रारंभ एक प्रकार है, उसे हाँ भी नहीं कहेंगे, ना भी नहीं कहेंगे, लेकिन मकर वालों को तो जरूर सोचना चाहिए। आप अपने अवस्था फल को देख लेना चाहिए कि यार घट रहा है या नहीं घट रहा है। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, कई मैं दिया हूं इसके ऊपर। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि मेरा एक गुरुजी हैं, मेरा एक मैथमेटिक प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उनके धर्मपत्नी भी मेरे को बचपन में संस्कृत पढ़ा रही थी। मतलब एक प्रकार का उनका घर का मैं धर्म बेटा भी हूँ, और हमेशा जाते आते रहता हूँ। उनका जो भी पूजा पाठ रहता है मेरे से ही होता है। बचपन से पढ़ाए हैं। आज अगर कुछ संस्कृत बोल पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरा गुरु माता का भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी एक मैं आप लोगों को नीचे एक वीडियो दिया हूँ, एक मकरू यूट्यूब में सक्सेस, शायद 3-7 मिनट का वीडियो है। आज ही अभी मैं उसको पब्लिश किया हूँ। उसमें नीचे 2 लिंक है, इसमें भी होगा तो लिंक मैं दे दूंगा। मेरा अनुरोध रहेगा कि देखो, रिटायर्ड होने के बाद एक मकरू, प्रोफेसर, रिटायर्ड दोनों, मेरा सर भी रिटायर्ड हैं और मेरे गुरुमा भी रिटायर्ड हैं, मकरू हैं, और 67 उम्र एज में गाना सीखना चालू किए, 60 में रिटायर्ड होने के बाद। और उनका गाना का भी चैनल है, तो दोनों चैनल का लिंक उसमें दोनों है। इसमें भी कोशिश करूंगा दे देने के लिए। समझ लीजिए मेरा गुरुजी के लिए मेरा गुरु दक्षिणा है। मेरे को कोई ज्योतिष नहीं सिखाए, लेकिन मैथमेटिक और संस्कृत जहां से सीखा हूं, तो आप लोग जो भी मुझे मानते हो, प्यार करते हो, विश्वास करते हो, सोचो कि उनका चैनल का मैं प्रमोशन कर रहा हूं। रहस्य है, नहीं कर रहे थे एक समय में। उनका छोटा भाई शनि 7.5 के टाइम में बड़े कष्ट पाकर गुजरे, डिप्रेशन में रह गए, किससे बात नहीं कर रहे थे, अकेले थे। मैं गया और फिर कुछ तंत्र मंत्र लगाया। मैं कसम दिया एकदम, आप हर दिन एक वीडियो जरूर दोगे। मेरा बात मान के वीडियो देने लगे। मुश्किल से 200-300 सब्सक्राइबर्स था। मैथमेटिक है आपका, क्या काम का, कोई बात नहीं। गीत वाला तो सुन लो, थोड़ा बहुत सुन लोगे तो आप ही का कोई मकरू प्रमोशन पाएगा और खुश हो जाएंगे। तो मेरे बात पढ़ के वो बनाए। उस समय मैं सबको बोल रहा था मकरू वाले यूट्यूब बनाओ, यूट्यूब बनाओ। बना के सक्सेस हुए, 1000 सब्सक्राइबर पार हो गया है, और उसमें 4000 घंटा, 4000 आवर वो भी पार हो गया है। लेकिन गीत वाला चैनल नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा। मैं कई बार बोला हूँ कि मकरू वाले गाना बजाने में मास्टर होते हैं, और उनका मैं स्पेशल शिविर भी करता हूँ। गाने बजाने, अगर मकरू नहीं गाए बजाए तो उसका जिंदगी अधूरा है, बेकार है, फिर समझना रॉन्ग मकरू है। जो मकर राशि का आदमी 60 साल की उम्र में रिटायर्ड के बाद गाना गाता है, अच्छा हम लोग भी झाड़ में चढ़ाए, हाँ बढ़िया गा रहे, बढ़िया गा रहे। मैं जाता हूँ, बैठो मैं गा रहा हूँ, सुनो, हारमोनियम लेके रे गा, बढ़िया है, बढ़िया है, और खिलाए, खा पी के हम लोग हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको प्रमोशन के लिए
थोड़ा सा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उनको और अच्छा लगे, तो उनका मतलब इस बुजुर्गाई मतलब बुढ़ापा अच्छा चले और इसी में वो और ज्यादा लगे रहें और अच्छा करें। और जो आपके बच्चे लोग मैथमेटिक अगर वहाँ से +2 +3 एंड IAS और इंजीनियरिंग बड़ा सारा ट्यूशन चलाते थे, अभी अभी बोले देखो मैं बूढ़ा हो गया और नहीं पढ़ा सकता। बोले आप बूढ़ा कहाँ है, वो मकरू कभी थोड़ी बूढ़ा होता है, चलो शुरू करो ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा और कर दोगे तो वो और खुश हो जाएंगे। देख लीजिएगा, इसमें मैं लिंक भी दे दिया हूँ, वासुदेव दास सर हैं, तो उनका जो चैनल है मैथमेटिक का और गीत का, तो आप लोग थोड़ा सा प्रमोशन के लिए 2-3 कमेंट लिख दोगे तो और खुश हो जाएंगे। तो हो सकता है उनको कि आपके कमेंट्स हो सकता है उनको और कल्याण दे। मेरे नाम से थोड़ा लिख दोगे तो हाँ उनको लगेगा कि हाँ संजय कर रहा है मेरे लिए, ठीक है, तो और प्रमोट हो जाएंगे, तो अच्छा होगा। तो खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ तो करेंगे तो खुश रहेंगे। और बुढ़ापे में जब साथ में कोई नहीं रहता, बेटा बेटी कोई नहीं रहता है, अकेले घर में रहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा कष्ट होता है। और आगे मैं थोड़ा सा टाइम दे देता था, आजकल उतना ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, फिर भी बुलाते हैं, जाके उनका चैनल सेटिंग कर दिया, जितना भी फुर्सत मिलता है थोड़ा बहुत उनके लिए करता हूँ। तो आप लोगों को इसके माध्यम से बता दे रहा हूँ। चलिए आते हैं एक टॉप सीक्रेट विषय में। जैसे जैसे 7.5 शुरू हुआ था मकरू वालों का, जिंदगी में शनि घर में इन करता है। बोला कैसे इन करता है, आप नहीं जान पाओगे, अलग बात है। शनि आए और आपको पता चल जाए तो फिर शनि कैसा होता है। गुरुजी आप किसे शनि कह रहे हो, खुद ढूंढो। ये होना हर एक आदमी की जिंदगी में है, किसी को ज्यादा गहरा पता चलता है, किसी का नहीं। देखो कौन है वो शनि, नहीं शनि जो आपको 7.5 के दौरान सबसे ज्यादा पीड़ा दिया था, क्या वो जो शनि 7.5 के दौरान धोखा दिया था, क्या वो तो कल एक मकरू का देख रहा था, उसका भाई धोखा दे दिया। मेरा भाई मेरा उसके नाम पे जमीन लिखवा लिया, मरने का टाइम मेरा माँ का आर्थिक छूने नहीं दिया, और मैं सारा पैसा पत्र दिया मेरे नाम पे, तंत्र मंत्र जंतर करके मेरा बच्चा को मारने का, वगैरह वगैरह। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, जो आपको धोखा दिया, कष्ट दिया, पीड़ा दिया, वो तो निमित्त मात्र भव सभ्य साची, वो तो निमित्त था, वो तो सामने था। आप अगर शनि का खेल समझ जाओ, फिर शनि शनि रह कहां जाएगा। नहीं, शनि कभी ना किसी का बिगाड़े ना बिगाड़ते हैं, बस आपको सुधारने का काम करते हैं, आपको समझाने का काम करते हैं, आपको बनाने का काम करते हैं, आपको ठीक करने का काम करते हैं। तो उनके लिए एक माया रचना होता है राहु केतु के माध्यम से। शनि गेम खेलेंगे, राहु माया करेगा, केतु जब जीवन में आएगा तो काटेगा। और आप जितने मकरू हो, कुंभ हो, मीन हो, मेष हो, याद रखना मीन का आ चुके होंगे, कुंभ का आके सर में बैठ चुका होगा, मकरू का भाग चुका होगा या भाग रहा होगा, या नहीं भागा है तो भगाओ उसको। मेष का एंट्री मारता होगा, आके बैठा होगा दूर से। अभी यहां से समझोगे, मेष राशि का ऊपर शनि का दृष्टि है, मतलब ऐसा कोई जिंदगी में आपके घर में, आपके पास, आपके वर्किंग सेक्टर में, आपके पड़ोसी में आप तक पहुंचने के लिए, आपकी कमजोरियों को ढूंढने के लिए ताक के बैठा होगा, एकदम शार्प शूटर बन के बैठा होगा, आपके कमजोरियों को ढूंढता होगा, आपके कमियों को ढूंढता होगा, आपके विश्वासों को जीतता होगा। ये प्री 7.5 इफेक्ट में हो जाता है। मकर साथी के साथ भी हुआ था, अब भूल गए होंगे, अलग बात है, क्योंकि 5.5 साल 6 साल पहले का बात कर रहा हूं। मेष वालों का अभी प्रिलिमिनरी लेवल पे रहेगा, मीन वाले ऑलरेडी जाके घुस के बैठा होगा शनि, मीन वालों का जिंदगी में शनि घुट के बैठा होगा। बोले कैसे पहचाने गुरुजी, शनि को पहचानो, कैसे पहचानो? फॉर्मूला नंबर 1, आपके कुंडली में पकड़ लो, आप मकरू हो, पकड़ लो आप मटका कुंभ हो, पकड़ लो मछली मीन हो, पकड़ लो मेढ़ा हो, भेड़ा हो, भेड़ हो, कोई भी हो, आपका शनि आपके लग्न राशि से जिस डायरेक्शन में जाके बैठा, जैसे मेष राशि पूर्व हो गया, ये तुला राशि पश्चिम हो गया, मकर राशि उत्तर दिशा हो गया,
कर्क राशि दक्षिण दिशा हो गया। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट साउथ निकाल लो, जहां जहां जो निकालना चाहिए। दक्षिण दिशा से अगर पकड़ लो आप मकरू हो और आपके कुंडली में मिथुन में शनि था या कर्क का शनि था, कल देख रहा था कर्क से, आपके जन्म स्थान से दक्षिण दिशा से आया हुआ कोई या उधर से उसका षड्यंत्र चलने वाला हो सकता है, आपके सामने अपियर भी नहीं हो। एक नंबर सूत्र है। दूसरा क्या, अगर शनि स्त्री संज्ञक राशि में बैठा हो, क्या बोला, फीमेल राशि में बैठा हो, तो मीन फीमेल संज्ञक में जाएगा, तो कोई फीमेल, सिंह मेल, कन्या और मिथुन हो सकता है संभवतः पुरुष या स्त्री के रूप में आए, लेकिन उनका व्यवहार पैटर्न अलग रहेगा। हाँ, हो सकता है किन्नर जैसे, 100% नहीं हो, कम हो, परसेंटेज कम हो, पक्का। दूसरा ये कि इस समय मकर राशि के सामने अगर पकड़ लो कोई, उस समय ग्रह युति था, अभी नहीं है। अभी वही चीज राहु युक्त शुक्र होके मीन के साथ चल रहा है, मीन के साथ ऐसा होगा। ऐसा कोई फीमेल नारी या मेल उच्च जाति के संज्ञक पकड़ लो, लड़की आई ब्राह्मणी बन के, लेकिन वो दोगली होगी या फिर वो ब्राह्मणी नहीं होगी, किसी और संसर्ग में उसके जारज यानी दूसरा किसी के साथ उसका माता पिता का ठिकाना नहीं होगा, बास्टर्ड जिसको बोला जा सकता है। हाँ, नहीं, पोष्यपत्र भी हो सकता है या एडॉप्टेड भी हो सकती है, या हो सकता है, या ऐसे समझ लो कि पकड़ लो, वो उदाहरण देता हूं कि त्रिपाठी बन के आए, मिश्रा बन के आए, या नंदा कोई भी ब्राह्मण रूप में आए, लेकिन वो नहीं होगी, उसका जेनेटिक अगर जेन टेस्ट करो तो वो नहीं होगी, किसी और जेनेटिक के रहे। धोखा देना है तो धोखेबाज चाहिए ना। वो जो फर्स्ट फेज ऑफ मकरू राशि में आई होगी, जिस समय प्रिलिमिनरी इंपैक्ट हो रहा था, यानी धनु से वृश्चिक से धनु के तरफ शनि चल रहे थे, मकरू की जिंदगी में एक आई होगी, आया होगा, लड़का या लड़की। शनि जैसे फीमेल में बैठे तो फीमेल, मेल में बैठे तो मेल। जैसे जैसे ये फर्स्ट फेज शनि 7.5 खत्म हुआ, वो किस्सा जिंदगी से हट गया होगा या सेकंड हाफ में घाटा हटा होगा, फिर एक दूसरा आया होगा, आई होगी, दूसरा फेज के लोग आएंगे। अभी तीसरा फेज चल रहा है ना, तो तीसरा फेज का कोई आई होगी, आया होगा, लेकिन इस समय जो आया होगा उतना खतरा नहीं रहेगा। द्वादश शनि में जो लड़की लड़का आई होगी, आया होगा, वो भयंकर ध्वंस प्रलय बर्बाद वाला। सेकंड वाला में षड्यंत्रकारी आया होगा। थर्ड वाला में इस समय जो थर्ड 7.5 कंडीशन चल रहा है, जो आएगा कुछ देने के लिए आई होगी, आया होगा। कुंभ के अभी सेकंड फेज है, तो फर्स्ट फेज का भाग गया होगा। सोचो, डबल से बस देके भाग गया होगा, या नौटंकीबाजी करके भाग गया होगा। मीन का भी नौटंकी चल रहा होगा। भयंकर टेंशन, तनाव, धोखा, ब्लैकमेलिंग, डराव जिनका हो रहा है, सबका नहीं, सबके साथ नहीं, जिनका हो रहा है। आएगा, केस आएगा, मैं दूंगा, उसका भी दूंगा। अभी नहीं आया होगा तो सोच लो कि उनका ठोकाई शुरू नहीं हुआ होगा। फेज वाइज होता है, किसी को फर्स्ट फेज में गुड़गाड़ पड़ता है, किसी को सेकंड फेज में दुड़धाड़ पड़ता है। तो मीन का इतना जल्दी अभी उतना इंपैक्ट नहीं होना होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं अभी सबसे ज्यादा मीन वालों का चल रहा है, भयंकर। जिसका नहीं हुआ उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन जिसका हो रहा है पानी मांग रहे हैं बेटा। मकरू जैसे ज्यादा, मकरू का तो धन हानि प्राण पीड़ा था, मान सम्मान हानि था, इनका कुछ ज्यादा। तो ये वो बोला जो डायरेक्ट एनिमी था, उस एनिमी के पीछे जो गोटी खेलने वाला एक और था, बिना उसका तो होगा नहीं। इन दोनों के साथ एक और रहता है, मैं उसका बात कर रहा हूं, जो आप ही के साथ, आप ही के पास, आप ही के घर में, आप ही के से खाने वाला, और आपके जितने गुप्त बात बाहर प्रकट कर देने वाला। बीबीसी न्यूज, हाँ,
आपका घर का बात, आपका सिक्रेसी शत्रु तक पहुंचाए या बाहर बोले और आके आपके सामने बोले मैं अच्छा हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, मित्र हूँ, तुम्हारे समस्या में आहा चूचू करने आया हूँ, तुम्हें कष्ट है तो पीठ पीछे भी थपड़ा दे, तुम अगर कोर्ट कचहरी माली मकदमा जाओ तो साथ में चले जाए, आपसे खाए पिए, आपका पैसा लूटे ठगे, ठग पीट के ले जाए। आपको लगेगा कि ये एकदम, उड़िया में बोलते हैं गुट्टा पड़े मोर लोग को, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा बंधु। हो सकता है ऐसा व्यक्ति 7.5 के पहला फेज से रहते 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 मकर राशि का लास्ट पेज अब तक रहा हो, अभी झटका मिले उसको, शनि मंगल झटका दे दे, तृतीय स्थान में बना तो उनको झटका दे के भगाए। लेकिन कुंभ का निजात नहीं है, मकरू मीन का निजात नहीं है। इस समय मेष का इन मार रहा होगा, एंट्री चल रहा होगा उसका, विश्वास जीतते हुए किसी भी रूप में हो सकता है, बूढ़ी के रूप में, काली बूढ़ी के रूप में, काला बूढ़ा के रूप में, चाचा ताऊ मौसा मौसी के रूप में, फूफा फूफी के रूप में। मैं 3 का अलग अलग बोल रहा हूं। देखो, एक गुप्त जो आज तक प्रकट नहीं हुआ होगा, जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जो था, एक जो षड्यंत्र सामने कर रहा था और आपको दिखाई दे रहा था कि यही शत्रु है। तीसरा उसका बात कर रहा हूं जो आपके साथ साथ परछाई बन के रहे और आपका, हम लोग उड़िया में बोलते हैं कुड़रे रही कुड़ो मांसो खिया। कुड़ो माने गोद, गोद में रह के गोद का मांस को नोच नोच के खाए, आपको पता ना चले। ऐसा भला अगर अब तक भी मकरुओं के जिंदगी में है, भागी नहीं, भागा नहीं, मैं लिंग भेद का बात नहीं कर रहा हूं, सावधान रहना। कोई माताएं सुन रहे हो तो बुरा नहीं समझना, कोई पिताएं सुन रहे हैं तो बुरा नहीं समझना। खेल है, यहाँ एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ कोई नौटंकी नहीं कि मैं किसी पुरुष या नारी या किसी धर्म विशेष या जात विशेष का नहीं, क्लैरिफिकेशन था। अगर वो भाग चुकी है, समझ लेना कि आपका 7.5 खत्म। अगर वो नहीं भागा तो समझना कि 7.5 अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। उनको आपको बड़े माइक्रो लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा, दूरबीन लगा के, बड़ा बड़ा कैमरा लगा के समझना पड़ेगा। और ये जो कंडीशन अभी बना है ना, भगाने वाला ही कंडीशन है, भाग जाएंगे मकरू की जिंदगी से। अभी देखो, केतु जहां नक्षत्र परिवर्तन किया, उसने बता रहा था केतु आए और केत छुड़ाए, केत कटवाएगा। कल तक जिसको आप 7 साल से 5 साल से विश्वास करके रखे थे, छटाक करके धोखा देगा, समझ में आएगा नहीं, खटाक करके कटवाएगा और भगवाएगा। आप बोलोगे यार समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग तो छोटा फैमिली, अकेले रहते हैं यहाँ, तो मैं, मेरा बीबी, मेरा 2 बच्चे, फिर यहाँ और कौन आ गया। हो सकता है आपके जिंदगी में नहीं आए हो, ये भी हो सकता है। लेकिन नहीं आके ड्रामा, नौटंकी, स्टेज, फिल्म चलेगा कैसे? आएगा, आता है किसी ना किसी रूप में, देख लोगे। बोले गुरुजी ये तो आप बड़े गुप्त बात है यार, पता है इतना चल जाए फिर अकल्ट अकल्ट रह कहा जाएगा। ये जितने भी आप YouTube में एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो ना, भाषणबाजी हम लोगों का, ये सब बकवास। और मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोलता हूं तो आप फिर बोलते हो कि मेरा बच्चा सुन रहा था गुरुजी, आप ये सब मत बोलिए। हम लोग जो डंडा मार गुरु लोग हम लोगों का है ना, उससे ज्यादा गाली देता है, नहीं देखता है हम सामने कौन है। पूरा अभद्र मदर फादर लेके सुनते हैं हम लोग। कभी नहीं सोचना जो हम लोगों का जो गुरु लोग हैं, 1-2 को छोड़ने से, क्योंकि ये लाइन ही ऐसा है ना, आदमी का दिमाग से आदमी को पागल बनाता है। हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे, मतलब एजुकेटेड हैं, वो लोग बेचारे लोग कितना पढ़े हैं, और वो लोग भी उनका गुरु परंपरा से आए हैं एकदम। जैसे मैं बोल रहा था ना, मेरा फरसा वाला गुरु, वृंदावन वाले फरसाधारी बाबा, नागा बाबा, एकदम नंग धड़ंग, पूरे ओपन, और मशीन के ऊपर इतना बड़ा लोहे का छल्ला लगा के घूमने वाले फरसाधारी भाई। सामना करना मुश्किल होता है। 4 अखरी से लेके 8 अखरी से लेके, कृष्ण भगवान को छोड़ते नहीं, उसको सीधा एकदम म आकार माँ से शुरू करते हैं।
गुरु लोगों का अजीब लीला है, और बोलते हैं गाली सुनने से आशीर्वाद है। चलो लीला है, हमें क्या चिंता कर। तो सारा प्रकट नहीं कर सकते। प्रकट के लिए ना, जैसे कराटे में हम लोग जब फाइट में करता हूं या फाइटर्स करते हैं, अगर क्रोध नहीं आया तो खुद को मारते हैं, तब क्रोध आता है। तो एस्ट्रोलॉजी में गरमाने के लिए ना निकलता है कभी कभार, हम नहीं बोलते हैं, कुछ और निकलता है, तो वो कुछ अलग विषय बिंदु रहता है। दूसरा बात, सोचो, आप लोग जो बोलते हो ना, सोचो इस समय मैं एक कुंडली देख रहा हूं, इस कुंडली में घुसा हुआ हूं, इस कुंडली को मैं अध्ययन करते करते आया, सामने वाले को प्रेडिक्शन दिया, सारे ग्रहों को देख रहा हूं, मेरे सबकॉन्शियस कॉन्शियस में जा रहा है। क्या इसका दशा अंतरदशा दुष्फल मुझे नहीं मिलेगा? जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं देख लेना थोड़ा जिंदगी में। एक कुंडली देखने के बाद दूसरा कुंडली में जाने के लिए फिर हमको शुद्धिकरण करना पड़ता है, मंत्र का जाप करना पड़ता है। देखो ये सब सीक्रेट बोलने से फिर आ गया करंट। शांति शांति शांति। चलो छोड़ो वो सब बात, हम लोग जहां थे वहां चलते हैं। अकल्ट है, अभिशप्त विद्या है, सब बड़े सारे लोग ऑनलाइन कोर्स कर लेते हैं, लेकिन काम करने का टाइम में ठेंगा, हाँ ठुल्लू ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू नहीं कर सकता है। वो जैसे अभी एक का यूएसए से माटी लाया था टेस्ट करने के लिए, अब जब वो जा रहे हैं बेचारे मेरे को दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु, मतलब न्यूमरोलॉजी रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वास्तु क्रिया, मिशन से कम हमारा एनर्जी प्रोन इतना रहता है कि उस घर में घुसने से, मैं कई बार वीडियो दिखाया हूं, उस रूम, बोला देखो इस रूम में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस द्वार में घुसा बाल खड़े हो गए, निकला बाल सो गए, रोंगटे खड़े हो गए, देखो क्या एनर्जी है, चेक करो। तो मिट्टी दी, यूएसए का मिट्टी अभी भी मेरे पास है। तो टेस्ट किया कई प्रकार, जैसे यहाँ लगा के टेस्ट करते हैं, हाथ लगा में टेस्ट करते हैं, फिर सूंघने के बाद वो हमारे अंदर एनर्जी आता है। यू नेवर बिलीव, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा, अपना घर का मिट्टी टेस्ट करा लो, शिवरात्रि के 2 दिन के बाद का वीडियो था। वो मिट्टी में छू ही नहीं पाया आखिरी में, इतना सीवियर नेगेटिव एनर्जी वहां पड़ा हुआ। उस घर में आदमी कैसे शांति में रह सकता है बताओ। फिर मैं बताया उनको, ये रेमेडी करिएगा, ठीक हो जाएगा। ये जो वास्तु करेक्शन मरेक्शन वाले जितने पड़े हो ना, उसका मूल्य क्या है यहां से समझ लो। वो लोग जो 50,000 1 लाख रुपया लेके कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और हम लोग खाली ऐसे मिट्टी को छूते हैं या सूंघते हैं या यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं, या उतने में सब पता चल जाता है क्या है, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव है। ये कहने के पीछे क्या है? एनर्जी, शक्ति, क्षमता। तो ये गुप्त रहस्य आपको तो पता नहीं चलेगा, उसको पता चलाने के लिए इसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तो जिंदगी में कोई आया है या नहीं आया है अलग बात, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके जिंदगी में ऐसा जो भी आई थी, आया था, या आई है, आया है, या अभी भी रह रहा है। स्पेशली मकरू की ये बात कर रहा हूं। कुंभ वाले भगा नहीं सकते, कितना भी कोशिश करो। मीन वालों को तो चांस नहीं, उनको तो अभी तक समझ में भी नहीं आया होगा। मेष वाले तो अभी पुलक रहे होंगे, हंस रहे होंगे, लेकिन मकरू के लिए स्पेशल कह रहा हूं कि अगर नहीं भागी है, नहीं भागा है, भगाने का व्यवस्था शुरू करो। मेरा प्रेडिक्शन मई तक किसका भाग्य होगा, किसका भाग्य नहीं, तो उसको डिटेक्ट करो और उसको भगाने का व्यवस्था जल्द से जल्द करो। नहीं भगाओगे तो आगे और बड़ा झटका दे सकता है। ये लटक के रहते हैं। जब तक आप अपने ग्रहों को शांति नहीं करते हो, अपने घर को शांति शुद्धि नहीं करते हो, ये जा नहीं सकते।
एक फॉर्मूला दे रहा हूं, सुन लो। है तो अलग अलग बहुत सारा फॉर्मूला कुंडली के अनुसार, किस घर का शनि है, कौन आया होगा, किस रूप में आया होगा और आपके साथ कैसा दिया होगा। इस समय आपकी जिंदगी में केतु आया है या नहीं आया है, केतु आया आके उसको काटा है या नहीं काटा है। केतु काटता है, केतु छुड़ाए केत, ऐसे लोगों को भगाता है। नहीं भी हो तो ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है ना, इसको अगर नक्षत्र फल निकालते हो तो मैं ऑलरेडी बोल दिया हूं, दैट इज नक्षत्र ऑफ डिवोल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एकदम लिखा है, ध्वंस, तोड़ो फोड़ो, जलाओ, दुश्मनी, शत्रु, युद्ध, बदला बढ़ेगा, आकाश में बढ़ेगा, विश्व में युद्ध का स्थिति, संघर्ष, देश देश के विरुद्ध में और भी कई युद्ध के फ्रंट खुलेंगे। तो कटने का टाइम आ गया, भागने का टाइम आ गया, भगाने का टाइम आ गया। अगर नेचुरल नहीं भाग रहा है तो आपको थोड़ा सा भगाने का प्रयास करना पड़ेगा। जिंदगी से दूर चले जाते हैं, फिर अगला 30 साल के बाद वो लोग दूसरे रूप में कोई आएगा। जो लोग का कम उम्र है और जिनका अभी टाटा बाबा का टाइम हो गया, और क्या आने वाला अगला जन्म। ऐसे अगर कोई है किसी भी रूप में, मौसा मौसी, गर्लफ्रेंड, लवरा लवरी, पता पति, एक्स पति, एक्स वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल और धर्म भाई, धर्म बहन वगैरह वगैरह, किसी ना किसी रूप, किसी ना किसी खेल में, आंटी अंटा, हाँ सब, मौसा मौसी, फूफा फूफी, दूर का, ये पास वाले नहीं, दूर का रिलेशन नहीं भी होंगे तो आप रिलेशन बना लेते हो। हाँ, कोई माँ बना लेता है, कोई मौसी बना लेता है, कोई फूफी बना लेता है, कोई आंटी जी बना लेता है। ऐसे लोग संभवतः ये लोग बड़े पनौती टाइप के होते हैं, लेकिन आपको ऑस्पिशियस दिखाई देंगे, होंगे बुरे लेकिन अच्छे दिखाई देंगे, अच्छे अनुभव होगा। उड़िया में बोलते हैं अति शांत शिष्ट महालांगुड़ विशिष्ट, मतलब बड़े शांत बुद्ध भगवान, लेकिन पीछे खोल के देखोगे ना तो उनका लांगुड़ विशिष्ट, लांगुड़ माने लांज, पूछ, टेल बहुत लंबा रहता है। अति शांत शिष्ट बड़ लांगुड़ विशिष्ट, बड़ माने बड़ा, लांगुड़ माने पूछ, लांज, टेल, विशिष्ट, विशिष्ट रहता है। अंदर से बड़ा बदमाश, बाहर तो एकदम अच्छा अच्छा, तू मेरा बेटा, तू मेरा मौसी, तू बहुत बढ़िया है, तू चिंता मत कर, हम हैं, कोई दुख होगा तो बोलना, कोई कष्ट होगा तो बोलना, हम तुम्हारे तार देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, उखाड़ के ताड़ के फोड़ के छोड़, तू चिंता मत कर, हम हैं, हम हैं, हम हैं, ये बोला। ठीक है, देख लीजिएगा कौन है। या ऐसे भी नहीं करते होंगे, कुछ अलग करते होंगे, या एकदम साइलेंस होकर आके चुप होकर बैठते रहेंगे एकदम, और आपको भी लगेगा कि ये है तो मुझे साहस है। डूबते को तिनका का सहारा, आपको ऐसा लगेगा। तो क्या करोगे, उसको ला के जब भी घर में घुसे ना तो आप आ जाओ आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपसे बैठा हूं, दूसरे जोन पे लेना ही नहीं। जब भी आए कोशिश यही करना है। देखो ये फॉर्मूला दे रहा हूं यार, कोई नहीं देगा आपको। जब भी घर में घुसे तो आपका ड्राइंग रूम, बेडरूम में नहीं बैठा ना, इधर ले आना, उसके लिए व्यवस्था कर दो। जब आए ना वहीं बैठा है, वो चिलचिलाएगा, बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो गुरुजी, बड़ा विज्ञान है इसके पीछे, रहस्य बहुत सारे पड़े हैं, समझ जाओगे तो समझ जाओगे। फिर से कह रहा हूं, आपके घर का इस समय, इस नक्षत्र में शनि मंगल का युति सब बोल रहे हैं, ग्रहण का स्थिति सब बोल रहे हैं, और चतुर्थ भूमि भवन वाहन का स्थिति, सारे ग्रह एक ही तरफ सिग्नल दिखा रहे हैं कि करेक्ट योर वास्तु। अगर अच्छा फल चाहते हो यही टाइम है। आज तक नहीं बोला, और एक जब से घुसा शनि मंगल हुए और नक्षत्र बताया तब से बोल रहा हूं, स्टार्ट डिमोलिशन, डिस्ट्रक्शन, करेक्शन ऑफ योर होम वास्तु। घर में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, चेक करो नॉर्थ। कस्टमर नहीं आ रहे हैं, चेक करो नॉर्थ ईस्ट। घर में शांति नहीं है, झमेला झंझट झगड़ा, चेक करो नॉर्थ एंड ब्रह्मस्थान। घर में रोग छोड़ नहीं रहा है,
परेशानी है, इतना इतना मेडिसिन खरीद के ला रहे हो वेस्ट में, साउथ वेस्ट, इतना तो ठीक करने का कोशिश करो। कोई बड़े बड़े वास्तुशास्त्री बुलाने का बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे बुलाओ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुंडली दिखा दो, वास्तु का वीडियो भेज दो, मैं करेक्शन कर दूंगा बोल के नहीं भेज रहा हूँ। ऐसे ही मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं खुद परेशान में हूँ, मेरे ऊपर ज्यादा लोड नहीं दिया जा सकता है, ओवरलोड चल रहा हूँ। तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल। पहले तो कलर चेंज कर लो, वेस्ट साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन थोड़ा सा निकाल लो कि भाई क्या कलर है। मैं अपने घर में ब्राउन, मटमेले, पीला, येलो, डीप येलो पे गया। ब्रह्मस्थान सेंटर ऑफ द पॉइंट घर का जरूर निकालो, और उसमें कोई भी चीज है तो तोड़ दो। हाँ, नहीं, नो करेक्शन, वहां वास्तु करेक्शन नहीं, ये लगा दो वो लगा दो नहीं। क्लीन इट। डाइनिंग टेबल चेयर रखे हो तो साइड करो, नहीं कहाँ जगह नहीं जगह क्या करोगे वो आप समझो, लेकिन जो एसेंशियल है वो बता रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, थोड़ा सा पानी रखो, देवता स्थान को रखो, और ये तीन को अगर सही से मेकअप लेकअप कर देते हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, बिजनेसेस, पैसा का जो कमी है, रोग ऋण का जो समस्या है, ऋण बाधा इत्यादि है, समाधान हो जाएगा। इतना कर लेने, ओनली कलर चेंजिंग। मेरा नॉर्थ ईस्ट में लाइट ब्लू, अंदर लाइट ग्रीन और डीप में व्हाइट चल रहा है। आप उस कलर कॉम्बिनेशन पे जो, हाँ, जो लोग बड़े बड़े घर वाले हो, आज एक ठो वास्तु के लिए गया था बेटा, वो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण देवता स्थान में दे लगा के ब्राउन और ब्राउन का कॉम्बिनेशन में डिप ग्रे का कॉम्बिनेशन डाल के रख दिया। बोला क्या करके रखे हो यार, दुकान नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, वो चिल्ला रहे हो बिना फालतू का। तो वो बड़ा जरूरी है। दूसरा, जिसका बीबी झगड़ रही है इस समय, घर भाग गए, ये अभी कुंभ वाले और मीन वालों को बोल रहा हूँ, इनका संभावना है। कन्या वालों का भी वही हालत है, तो अभी तो स्थिति वही चल रहा है, भागू वाला। कन्या का सप्तमाधिपति अष्टम में, तुला का षष्ठाधिपति सप्तम में, देख रहे हो ना हालत क्या हुआ है। कर्क का सप्तमाधिपति अष्टम में, सिंह का षष्ठाधिपति सप्तम में, तो ये पूरे पीड़ित चल रहे हैं। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, बीवी विवाह, झगड़ा, झंझट, और 7.5 में तो ऐसे ही होता है कुंभ मीन का। इतने सारे घर तोड़ू, बीबी भागू और विवाह भागू, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, षड्यंत्र, झूठ, ये देख लो आने वाला समय में ढेर सारे भांडा फोड़ोगे। सिंह का बीबी विवाह का एक्स्ट्रा मैरिटल, कन्या का बीबी विवाह का एक्स्ट्रा मैरिटल, तुला का बीबी विवाह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एकदम दिखाई दे रहा है डग अडग। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, आज नहीं निकला, आज सब ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल भांडा फोड़ होके रहेगा, भले लेट हो। और हो नहीं हो, सिंह वालों का जब चल जाएगा क्या, अष्टम शनि निकलेगा बात। कुंभ और मीन का भी वही हालत है, बड़ा दिख रहा है कंडीशन। चलिए, ये बात तो बात का बात है। कुंभ का सबसे ज्यादा, क्योंकि सप्तम में केतु बैठा हुआ है आके, और सप्तमाधिपति खुद से द्वितीय में है, और ढेर सारा का बीबी का नहीं बोलूंगा, फिर बोलोगे बोल दिया, ये सब बोलना नहीं चाहिए। तो ये कुछ सिनेरियो है जो मैं आप लोगों को इस समय के लिए, जो 7.5 अफेक्टेड लोग हैं, और स्पेशली मकरू के लिए ये बोलना चाहता हूँ। कुंभ वालों के लिए, मीन वालों के लिए उतना ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुंभ वालों और मीन वालों को कह दूं और मेष वालों को कह दूं कि अगर अभी से वास्तु का करेक्शन नहीं किए, और याद रखना खाली वास्तु नहीं, एस्ट्रो वास्तु रिलेटेड, अभी अगर किसी को बुलाने का एकदम नहीं कह रहा हूं, और कोई बहुत बड़ा वास्तु का जो डरान मार्केट चल रहा है ना, डरा डरा के ये बीमारी हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। सिंपल करेक्शन बोल रहा हूं, एक साफ सुथरा क्लीनिंग हीलिंग, दूसरा ये कह रहा हूं कि भाई थोड़ा सा करेक्शन, इतना करने का बात कर रहा हूं। कलर कंजेक्शन का रंग भी बता दिया, कोई वहां बड़ा बात नहीं है। और दूसरा है कि घर का केंद्र बिंदु को निकाल के उसमें कुछ मत रखो। चौथा है कि उसका घर का राइट डिग्री एंगल को निकालना,
कि भाई कितना ईस्ट में भागा है, कितना वेस्ट में भागा है, या कितना नॉर्थ में, कितना साउथ में, कहाँ भागा है और कौन सा एक्सटेंशन हो गया है। पकड़ लो किसी का घर आयत क्षेत्र में हो गया है, इधर ज्यादा भाग गया है, अग्नि तरफ ज्यादा एक्सटेंशन हुआ है, या ये नॉर्थ तरफ जल के तरफ जल तत्व ज्यादा हो गया है। तो अगर ज्यादा जल तत्व है, इस जल को घटाने के लिए यहाँ पर फायर तत्व को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ कोई बहुत पेचीदा मेथड बात नहीं है, एकदम डरना नहीं है कि अरे बाप रे ताम झाम नौटंकी, कुछ नहीं। वेरी सिंपल मेथड बता दिया आपको, ये करने का काम करो। और जल में जल को रखो, अग्नि में अग्नि को रखो, वायव्य में वायु को रखो, नॉर्थ ईस्ट भूमि तत्व में भूमि तत्व को बढ़ाओ। और उसके बाद जो घर में नवग्रह स्थान कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा, पश्चिम शनि का, पूर्व सूर्य का, ये समझ लेना है। ईशान्य गुरु बृहस्पति का समझ लेना है। अग्नि साउथ मंगल का, नॉर्थ साउथ ईस्ट उधर शुक्र का। इन ग्रहों का परिस्थिति से अपने कुंडली में स्थित ग्रहों को देख लो, उनका क्या कंडीशन है और उस जगह में ही प्रॉब्लम रहेगा। इतना देखना है। आज एक कुंभ वाले का गया था वास्तु के लिए, बड़ा रिक्वेस्ट किया, लोकल था, तो कंडीशन देखने से समझ में आ जाता है कि ये कुंडली में प्रॉब्लम है, उसका घर में ये प्रॉब्लम है। तो कुंडली के अनुसार उसके साथ थोड़ा सा मैचिंग कर लोगे, फिर देखो प्रोग्रेस रहेगा। इन उपरांत ये शुद्धिकरण, सफाई, तोड़फोड़ बताने के बाद एक और बात बता रहा हूँ। इस स्टोरी इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि इस डिस्ट्रक्शन, इनको काटने का टाइम आ गया, कटो इनसे। नंबर, आज जानते हो हमारे राउरकेला का जो सबसे बड़ा अमीर लोग जिस एरिया में रहते हैं उसको 7-8 सिविल टाउनशिप बोला जाता है, और कहीं उतना अमीर लोग नहीं रहते। वहाँ सब लाख उख में बात होता ही नहीं है, अरब खरब में बात होता है। अब हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ पर ओपनली पैसा नहीं मिलता है, खाम में मिलके पैसा नहीं, चेक मिलेगा। ठीक है, तो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ, तो क्या करें। तो ये आज बंडल लेके भी आया हूँ बंडल मिला है, ठीक है। तो दोनों साइड में मैं गया था, 2 साइड का था, तो वो बहुत दिन से बुक किए हुए थे, तो निकाला 1 घंटा में। तो उसको करते करते गया तो मतलब इच्छा ही हो गया कि अब वीडियो बना के आपको दिखा दूं कि 8-8 घर का क्या हाल होता है। तो 88 था एक घर, 8 था, 7-1, तो ऐसे ऐसे घर सब, मतलब उस सिविल टाउनशिप 7-8 एरिया जैसे अमीर वाला जगह में भी अंक ज्योतिष का, न्यूमरोलॉजिकल नंबर का घर। सोचो, एक तरफ 20 करोड़ का घर है, इधर 50 करोड़ का घर है, दिखाई घर देखने से दिल खुश दिमाग खराब हो जाएगा। बीच में 3 ठो क्वार्टर है, 8-8, 7-7 या ऐसे कुछ। देखने से पता चल जाएगा कि बेटा ये बैंक करप्ट हो चुका है, या इस घर में कोई नहीं रहता है, या ये भूत कोठी बन गया है, भूत बंगला बन गया है, कोई नहीं ले रहा है। मतलब जबरदस्ती देने से भी कॉन्ट्रैक्टर खरीदना नहीं चाहता है। तो बाप नंबर घर का, तो उसका सॉल्यूशन निकालिए। अगर आपका प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, क्वार्टर नंबर, ये छोटे छोटे बात है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माने रखता है, लेकिन आवश्यक बहुत है। और दूसरा बिंदु, इस वीडियो को यहां पर मैं आगे शायद और नहीं बोलूंगा, ये सब पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट रहेगा, क्योंकि बाद में फिर बोलोगे एस्ट्रोलॉजी चैनल में कहां से वास्तु घुसा रहे हो, कहां से न्यूमरोलॉजी घुसा रहे हो, कहां से ये सब क्या क्या सब घुसड़ रहे हो। तो लेकिन ये एसेंशियल पॉइंट है, इसलिए बोल रहा हूं। और निश भी खराब हो जाएगा मेरा, अगर ये एस्ट्रोलॉजी का निश में चल रहा है तो एस्ट्रोलॉजी में चलने दो। न्यूमरोलॉजी चैनल है, आप लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में धीरे धीरे जानोगे, तो वहां डाल दे रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी में चले जाओ। संजय जी 75 65 ऐसा कुछ है, संजय जी 75 फिल्टर कर दोगे, निकल जाएगा न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का। तो जो उनको इंटरेस्ट है, सबको घुसने का जरूरत नहीं है। या वहाँ बहुत वीडियो डाल के भी रखा हूँ, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग अलाउ नहीं करते हैं जनरली कि हमारा बात बोले एस्ट्रोलॉजी में चल जाए।
तो बाप ऐसा है कि थोड़ा सा क्वार्टर नंबर और दूसरा मोबाइल नंबर, इनमें भी थोड़ा सा ढूंढ लीजिए, क्योंकि कल तक आप अज्ञानता में जो नंबर मिल गया रख लिए थे, लेकिन वही नंबर जैसे जैसे जितना जितना पुराना होते होते जा रहा है, जिंदगी को पस्त करके रखा है। और इस न्यूमरोलॉजी नंबर के चक्कर में लोगों को धूम ठगाई चल रहा है। 21,000, 51,000, अभी 60,000, 1 लाख, 2 लाख, जिसका जो निकला बैलेंस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई बैलेंस वैलेंस नहीं भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ है तो पेचीदा, गहरा में बहुत है, लेकिन मैं आपको, जो लोग मेरे मकरू लोग हैं और 7.5 में अफेक्टेड मकरू कुंभ मीन आने वाला मेष के लिए अभी से ये सबको बता इसलिए रहा हूं कि भाई मेष वाले आगे चल के जो चीज मकर के साथ हुआ, कुंभ के साथ हुआ, मीन के साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ नहीं हो। थोड़ा भी अलर्ट हो तो समझ जाओ, इतना मिनिमम चेंज कर लोगे तो हेवी मार से बच सकते। नहीं भगवान जो करने वाले हैं करेंगे, भगवान जो करते ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, करने दो। एक और ऐसे ही बहुत बड़े अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गया था, बोला पंडित जी ठापो, ठीक है भगवान जो कर रहे हैं। बोले और क्या करेंगे, फैक्ट्री तो बंद करा दी, अब तो भीख मांगने का कगार पे आ चुके हो, और क्या कर देंगे तुम्हारा, हो गया जाओ। सामने वाला नहीं चाहता है, काहे बोले, उसको जबरदस्ती बोला थोड़ा सा गुरुजी बोल दीजिए, बोला खाक बोल देंगे। जिसको दंड पाना ही है क्या करें, या तो जागो, या तो जोगो, या तो भोगो, भोग लो। जान लेते तो बच जाते, यही खेल है। आशा करता हूं मेरे भाव को आप लोग समझते होंगे। फिर से कह दूं आखिरी बिंदु में, भाई मकरू आपके 4th हाउस बड़े परमानेंट होने जा रहे हैं, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, यही मौका है। देखो शादी का योग, जमीन खरीदने का योग, घर बनाने का योग, गुरु प्राप्ति का योग रेयरेस्ट होता है, और संतान प्राप्ति का योग। अभी सोचो, कुंभ राशि के 7वें स्थान पे गुरु का दृष्टि था, विवाह का अच्छा योग था। अभी कुंभ राशि वालों का गुरु 7वें पे और दृष्टि नहीं देंगे, 4th में चले जाएंगे। बताओ यार शादी का योग कहां से होगा। और इस समय कन्या का 7वें में गुरु चल रहे थे, 8वें में चल रहे हैं, अभी 9वें में आ जाएंगे। कन्या का 7वें में तो दृष्टि नहीं जाएगा, प्योरिटी चाहिए, फुल फेज नहीं आएगा, कहां से करोगे। तो ये योग है, गुरु छोड़ रहे हैं इसको, तो इस समय कोशिश करिए। अच्छा फल दिखाई दे रहा है, अच्छा मिलेगा बोल के दिखाई दे रहा है। और जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, बड़े बड़े मेट्रो में नहीं ले सकते हो, तो इस समय ये मेरे तरफ से आप मकरू लोगों के लिए स्पेशल वीडियो दे दिया हूं, जो लोग खरीदना चाहते हैं। और उसके पीछे देखो, मेरा कोई मैं गरीब हूं जमीन बेच के चलूंगा ऐसा नहीं है। जमींदार यार चिंता मत करो, ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से, खाली पर्सनल मूवमेंट में 55 एकड़ से, बाकी तो प्रोजेक्ट वोजेक्ट छोड़ दो। तो एक सपना है मकरू भिल्ला, मकरू कम्युनिटी, मकरू बनाने के लिए। ऐसा भी सपना नहीं है, नहीं होने से भी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके लिए ये स्पेशल, जिनको मैं कुंडली देख के बोला था, सभी को आने का जरूरत नहीं है, या सभी आके नहीं हैंडल कर सकते हो। और इस प्रोजेक्ट के लक्ष्य इतना ही है कि बदले में आपको ये प्रोजेक्ट जो उससे पहले वाला वीडियो में बताया था, 2 वीडियो में बताया हूँ, जहाँ पर आपके लिए एक जगह कम दाम में मिले और सही वास्तु में आपके इन्वेस्ट, आपकी रुचि के अनुसार वास्तुमंडल करेक्ट घर वाला हो, और आपको वो एनर्जी मिले, और प्लस आपका पैसा नहीं डूबे, और वो जमीन आपको सालाना या कंप्लीट एक प्रॉपर्टी आपको दुगुना तिगुना पैसा, एक स्टार्टिंग मनी दे सके। इस भाव के साथ इस समय इस बात को मैं रख रहा हूं। आशा कर रहा हूं समझ पाएंगे मेरा भाव को, अन्यथा नहीं लेंगे। और जो लोग ऐसे प्राकृतिक वातावरण और जंगल में रहना और आनंद मजा मस्ती करना चाहते हैं, या फिर
आपका सोशल मीडिया में अच्छा कनेक्शन है, आप ऐसे लोगों को लाके वहाँ जंगल टूर, ट्रैवल्स, इको टूरिज्म, पक्षी, पेड़ पौधा, झरना देखना, एक शांत वातावरण, संन्यास वातावरण में। और क्योंकि हम लोगों का वहाँ रेगुलर शिविर चलता है, तो जैसे जैसे लोग आएंगे तो आपको आपका किराया भी मिल जाएगा। जैसे शिविर हुआ, लोग आए रहे, तो आपका वो जो मकान है, वो जो प्रॉपर्टी है, यूज भी हो जाएगा, तो उससे भी कुछ पैसा कमा लोगे। कोई ठगबाजी नहीं होगा, सीसीटीवी आपके घर तक जाके डायरेक्ट देखोगे कि आपके घर में क्या लग रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या काम हो रहा है। ये सब पॉसिबिलिटी आज के जो समय में है। तो तीसरा ये है कि कुछ नहीं हुआ अगर वो घर, तो धर्मादा में भी चला जाएगा, क्योंकि आगे वाला समय में वानप्रस्थ आश्रम, मैं वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम का बात नहीं कर रहा हूँ। ओल्ड एज होम गवर्नमेंट का बड़ा भयंकर नॉर्म्स है। चाइल्ड अनाथ आश्रम और बाधा, मैं खुद चला रहा था, 18-19 साल अनाथ आश्रम चलाया हूँ, वृद्धाश्रम चलाया हूँ, तो मुझे अनुभव है। और बूढ़ी विधवा औरत का भी आश्रम चलाया हूँ, तो अनुभव है मेरे पास प्रैक्टिकल। तो ये वानप्रस्थ साधना आश्रम बनेगा, तो उसमें भी आपको कुछ मिल जाएगा। मिले नहीं मिले, वहाँ एक प्रकार का साधक रहेंगे, तपस्वी रहेंगे, एक करेक्ट वास्तु के अनुसार विलेज रहेगा, तो उसमें देश का, विश्व का कल्याण होगा। वहाँ पर जो भी उस जो दायरे में बड़े बड़े यज्ञ, हवन इत्यादि जो होंगे, उसका भी ऊर्जा आप तक पहुँचेगा। तो इस प्रकार के बड़े सारे सपना और सोच के साथ ये काम भी चल रहा है, और स्थिति भी ऐसा है, इसलिए बता रहा हूँ। तो धन्यवाद, नमस्कार।